आपका मैं पार्सल लेके आया हूँ जी गुड़गांव से जी और वैसे रेगुलर मैं आपका पार्सल लेके आता हूँ। जी। तो मतलब कि आपने कभी किसी ऐप के थ्रू भी किया होगा, क्योंकि कई बार मैं भी मना कर देता हूँ कि मैं यहाँ हूँ नहीं, तो आप फिर बुकिंग डालते होंगे जी। तो आपका उन एप्स के साथ जो एक्सपीरियंस है आप कुछ बताएंगे? कभी राइडर्स के साथ आपका कोई पंगा हुआ हो या कभी इस तरीके की नहीं, पंगा तो कोई नहीं। सर ये पार्सल आपका पेमेंट पेटीएम पेटीएम है। हाँ पेटीएम है। फोन पे बारकोड देता हूँ। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, ऑफलाइन ट्रिप एक मौका होती है, पर वो मौका तब तक ही है जब तक वो मुसीबत ना बने, क्योंकि ऑफलाइन ट्रिप मौके के साथ साथ एक मुसीबत भी होती है जो बहुत बार बहुत से राइडर्स को उसका सामना करना पड़ा है। और मैं अपना अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑफलाइन ट्रिप को लेकर, उसके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ऑफलाइन ट्रिप्स मैंने भी बहुत की हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑफलाइन ट्रिप नहीं की है, मैंने भी बहुत ऑफलाइन ट्रिप की है। पर ऑफलाइन ट्रिप को करने का एक तरीका होता है और मैं आपको इस वीडियो में वही तरीका बताने वाला हूं कि आपको ऑफलाइन ट्रिप कैसे करनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस एक राइडर का ही बता रहा हूं आपको। तो उन्होंने क्या किया हुआ, अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाए हुए हैं, और हमारे ओखला की एक राइडर हैं जिन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाए हुए हैं और वो ओखला में ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रिप ओखला से मिलती है तो वो अपना एक विजिटिंग कार्ड उस कस्टमर को दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जिस भी ऐप से करते हो उसमें जो भी प्राइस आ रहा होगा उससे मैं 10% पैसे कम लूँगा। अब आप समझिए कि वो 10% कम इसलिए बोलता है कि ताकि कस्टमर को भी लालच रहे कि उसको अगर 100 रुपये पर 10 रुपये कम उसको देने पड़ रहे हैं। और उस राइडर का क्या लालच है कि उसने अपनी काफ़ी सारी पार्टीज बनाई हुई है, 5-6 4-5 पार्टियां बनाई हुई है, और वो सुबह 10 बजे गुड मॉर्निंग का एक स्माइली फेस भेजता है कस्टमर को, ताकि वो उनके दिमाग में, उनके जहन में अपना एक अटेंडेंस दे सके कि हाँ मैं आपके लिए तैयार हूँ। और जब उस सिचुएशन में जब कोई होता है कस्टमर तो वो उसको कॉल करता है और वो बंदा पूरे दिन में एक ही चक्कर लगाता है। अगर मान लो उसने अपना गोल सेट किया हुआ है कि उसको मानेसर जाना है, या उसको अगर उसको कहीं फरीदाबाद बल्लभगढ़ की तरफ जाना है, या उसको कहीं लोनी की तरफ जाना है, तो उसका एक गोल फिक्स है कि उसको आज सिर्फ मानेसर ही मानेसर के पार्सल लेने हैं। और वो मानेसर और गुड़गांव के इस तरीके से 5-6-7 जो पार्सल्स है वो इकट्ठे कर लेता है। पर वो यूँ कहता है कि मैं 20% कम ले लूँगा, एक बार को 10% या 20% कम ले लूँगा। पर वो कहता है कि मेरे को टाइम का लोड नहीं चाहिए, कि अगर आप कहोगे कि इतने बजे तक पहुँचा दूँ पार्सल, तो ऐसा लोड उसको नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि वो फ्री माइंड एकदम फ्री हिट काम कर सके, उसको किसी तरीके का प्रेशर नहीं चाहिए। अगर मान लो ऑनलाइन में अगर किसी ट्रिप का 300 रुपये दिखा रहा है और अगर वो 20 रुपये कम भी ले लेता, 20% कम भी लेता, तो कस्टमर को ये बेनिफिट हो गया कि उसको ऐप में अगर मान लो 50 रुपये कम दिखा रहा है, 250 रुपये में कस्टमर का काम हो जाता है। और उसका जब कस्टमर का रेगुलर का काम है तो उसको एक अगर मतलब कि पार्सल पर 50 रुपये बच रहे हैं, तो वो इस तरीके से अपने पैसे भी बचा लेता है। साथ साथ क्या होता है, उसको रिसीविंग भी मिल जाती है। अगर वहाँ से उसको कोई रिसीविंग चाहिए होती है तो वो रिसीविंग भी उसको मिल जाती है, ये प्लस पॉइंट है। या वहाँ से पेमेंट आनी है वो भी मिल जाती है और रेट भी कम मिलता है। तो वो इसलिए ऑफलाइन ट्रिप इस तरीके से की जाती है। अगर आप कभी भी ऐप पर आई हुई किसी ट्रिप को आप कैंसिल करके और फिर आप उस ट्रिप को करते हैं, तो वो कंपनी जो होती है, जैसे कि हमारी कंपनियां हैं, ये लोग ट्रैक कर लेते हैं आपको, और फिर कंपनियां समझ जाती है कि इस कस्टमर ने कैंसिल किया है या इस राइडर ने कैंसिल किया है, जबकि ये बंदा उसी जगह पर गया है जहाँ की ट्रिप कस्टमर ने डाली थी। इस सिचुएशन में आपकी आईडी हमेशा ब्लॉक होती है। आपको कभी भी जो करंट आपके पास ट्रिप है जो आपने एक्सेप्ट की है, वो वाली ट्रिप कभी भी आपको ऑफलाइन नहीं करनी चाहिए। आप भले ही उनको आगे के लिए उनका नंबर अपना शेयर वगैरह करके आगे के लिए आप उनको एग्री कर सकते हो अपने किसी भी तरीके से कि आपको उनसे आगे के लिए काम लेना है। और जहाँ तक बात करें सवारी की, तो आपने देखा होगा हमारी एक सवारी थी, मैडम थी, जिनको हम रेगुलर सेक्टर 74 गुड़गांव लेके जाते थे। तो अगर आपको, जैसे आप अपने घर के पास हो और आपने अपनी ड्यूटी को ऑन किया, तो आपके पास कभी कभी आपके घर से ही बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रिप मिल जाती है। तो आप उस कस्टमर से ये पूछ सकते हो कि क्या आप रेगुलर जाते हो।
अगर वो उस जगह पर रेगुलर जाता है तो आप उसको रेगुलर के लिए सेट करके आप उसको इस तरीके से आप रूटीन में काम कर सकते हो, या अपने विजिटिंग कार्ड्स देके, या फिर आपके पास आई हुई कोई कस्टमर को आप रेगुलर के लिए सेट कर सकते हो। पर अगर आप ट्रिप जो आई हुई है ऑनलाइन उसको कैंसिल करके कभी भी किसी भी ट्रिप को कंप्लीट करेंगे, मैं 100% आपको कह सकता हूँ कि आपकी जो आईडी है वो ब्लॉक होगी। तो अपनी आईडी को ब्लॉक होने से बचाना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ से मानेसर के चले जाएंगे तो वहाँ से आपको वापसी आना है, और वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी काम दे सकती है। वहाँ से आपकी कोई ऐसी सेटिंग नहीं है, गुड़गांव से आपकी कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि आप वापस आ सके। तो आपको कंपनी की भी ज़रूरत है, और आपको चाहिए कि आपके पास पैसे थोड़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाए, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और मैं भी यहाँ पर आया हुआ, हमारे एक भाई साहब है और मैं रेगुलर इनके पार्सल लेके आता हूँ, तो आज भी मैं एक पार्सल इनका लेके आया हूँ। थोड़ा सा मैं सर से एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि क्योंकि सर जो है वो रेगुलर बुकिंग डालते हैं कुछ ऐप्स पे। मैं यहाँ पर किसी ऐप का भी नाम लूँ तो वो ठीक नहीं है, पर मैं एक बार आपको मिलाता हूँ। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आपका मैं पार्सल लेके आया हूँ जी, गुड़गांव से जी, और वैसे रेगुलर मैं आपका पार्सल लेके आता हूँ जी। तो मतलब कि आपने कभी किसी ऐप के थ्रू भी किया होगा, क्योंकि कई बार मैं भी मना कर देता हूँ कि मैं यहाँ हूँ नहीं, तो आप फिर बुकिंग डालते होंगे जी। तो आपका उन एप्स के साथ जो एक्सपीरियंस है आप कुछ बताएंगे? कभी राइडर्स के साथ आपका कोई पंगा हुआ हो या कभी इस तरीके की? नहीं, पंगा तो कोई नहीं होता है। कुछ लोग लापरवाही जरूर करते हैं कि ट्रिप ले लिया, राइडर्स, हाँ राइडर्स, उसको जब भी कॉल आई उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, आना है 15 मिनट में, आ रहे हैं 1.5 घंटे में। अच्छा, या हम भेजते भी हैं, मंगवाते भी हैं। अच्छा, तो मंगवाने वाला हमने यहाँ से बुक किया, हाँ, उसने वहां से पिक कर लिया, आना है 1 घंटे में, आ रहे हैं 5 घंटे में। हाँ। तो ये सब दिक्कतें रहती हैं। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, मान लो कि चलो वो आ रहा है 1.5 घंटे में और आपने एक अनुमान लगाया कि वो आधे घंटे में आ जाएगा, पर अगर मान लो वो राइडर आपको ये बता देता है कि सर मैं लेट हो रहा हूँ, मैं 1.5 घंटे में आपके पास आ जाऊंगा, उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? मतलब कंप्लेंट करते हो या उसकी बात पे एग्री कर लेते हो? नहीं, अगर कोई पहले ही बताता है हाँ, तो कंप्लेंट नहीं करते। लेकिन अगर उसने ले लिया है, हाँ, 1 घंटे में आना है, हाँ, बोला भी है कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, हाँ। और फिर उसके बाद उनकी बहानेबाजियां होती हैं कि गाड़ी खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो वो फिर रिपोर्ट करते हैं। देखो ये कितनी अच्छी बात बताई है। मान लो अगर आपने कोई ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको हमेशा कस्टमर जो होता है उससे एंगेज रहना चाहिए, उनसे कांटेक्ट में रहना चाहिए। आप अगर लेट हो रहे हो तो आपको कस्टमर को बता देना चाहिए कि भाई मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ सर। कभी भी मिसगाइड मत करो कस्टमर को कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया, मेरी गाड़ी पंचर होगी, मैं ये हो गया, मैं हो गया। आप कस्टमर को हमेशा ये क्लियर कह दो कि सर मैं खाना खा रहा हूँ, अगर दोपहर का टाइम है आपने बोल दिया सर मैं खाना खा रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम मुझे दे दो, या जो भी टाइम आपका लग रहा फैक्ट वो आप बता दो, क्योंकि कस्टमर को भी ना आगे जवाब देना होता है कि भाई पार्सल आपके पास आया या नहीं आया, या आपको भी आगे की प्लानिंग करनी होती होगी ना, है ना? पोर्टर या बोर्जो या जितने भी ये हैं, ये हम लोग बुक ही तब करते हैं जब हम लोगों को अर्जेंसी होती है। हाँ। अब अगर अर्जेंसी ही अगर कस्टमर मतलब पूरी ना हो तो दिक्कत है। तो तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एज ए एक कस्टमर हमारे को जो चीजें आती है कस्टमर के मन में वो हम आपसे जान पाए। और कस्टमर का जो मन होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है कि आप कभी भी कस्टमर से झूठ नहीं बोलना है आपको। अगर आप लेट हो रहे हो तो आप बता दो कि सर मैं लेट हो रहा हूँ, या कोई भी दिक्कत है आपको पता। अगर मान लो कभी कोई पार्सल के साथ कोई नुकसान हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको कंपनी को बताना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कस्टमर को बताओ। बहुत बार ऐसा होता है कि पार्सल रास्ते में गिर गया या टूट गया, खराब हो गया, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि उस वक्त राइडर को समझ में नहीं आता कि वो कंपनी को बताए या कस्टमर को बताए। अगर वो कस्टमर को बताएगा तो कस्टमर डायरेक्ट कंपनी का कंप्लेंट कर देगा, और अगर वो राइडर सीधा कंपनी को बताएगा तो कंपनी फिर अपने हिसाब से कस्टमर से मतलब आपस में कन्विंस करते हैं कि भाई अब ऐसा। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं। अच्छा, ऐसा कभी हमारे साथ कभी ऐसा कभी हुआ नहीं, पर ये भी एक एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक बंदा चांदनी चौक से पार्सल लेके आ रहा था और उसके अंदर कुछ लोहे के सामान थे जो रास्ते में गिर गए थे, और वो राइडर जब पहुंचे नोएडा में तो पता चला कि वो पीछे सामान तो कुछ है ही नहीं और वो खाली डब्बा लेके पहुंच गया कस्टमर के पास। उसके बाद फिर उसके अंदर डाई थी, अब किसी ने डाई बनवाई है तो उसका तो काम रुक गया ना। उसको ये डिपेंड नहीं करता कि उसका 200 या 300 रुपए का सामान खो गया। दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि उस
जो सामान से जो काम इम्पोर्टेंट है वो काम रुक जाता है। आपके पास अगर मान लो किसी एक आईसी की जरूरत है और वो आईसी अगर गिर जाती चाहे वो 50 ही रुपए की है, पर उससे आपका काम कितना सारा खराब होता है ना। तो वो काम नहीं रुकना चाहिए कस्टमर का कभी भी। काम अगर रुकेगा तो फिर वो आपको दिक्कत पैदा करेगा ही करेगा। तो ये कुछ हमारे ऐसे एक्सपीरियंस थे जो मैं आपके साथ शेयर किया मैंने। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू और धन्यवाद।